बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से। क्रिकेट का मेला HBL PSL 9 अब कराची शिफ्ट हो गया और उसके अलावा लाहौर से और मुल्तान से अब मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी शिफ्ट हुए। आज नेशनल स्टेडियम कराची में जो मैच खेला गया कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम गुज़िश्ता 3 मैचेस हारी थी, लेकिन आज उसने कराची किंग्स के खिलाफ बासानी 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की और 2 कीमती पॉइंट्स भी हासिल किए। तो इस तरह अब 4-4 पॉइंट्स हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के, लेकिन कराची किंग्स ने 1 मैच कम खेला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैच खेले, कराची किंग्स ने 4 मैच खेले। आज के मैच में एक मरतबा फिर न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले कॉलन मनरो, जिन्होंने आज बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की एलेक्स हेल्स के साथ, वो एक मरतबा फिर छाए रहे। उन्होंने अपनी उम्दा बैटिंग के सिलसिले को मजीद वुसअत दी। मैन ऑफ द मैच रहे, 82 रन उन्होंने स्कोर किए और उस ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से जो एक हदफ था 166 रन का, वो बआसानी 19वें ओवर में अबूर कर लिया। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि हमारे दोनों गेस्ट पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद होते हैं हर रोज़ की तरह। आज भी ये दोनों मौजूद हैं। अगर आप चाहें कोई सवाल करना चाहें तनवीर से या खुर्रम से, तो कराची का कोड 021 डायल करें और 3580-4224 पर कॉल करके आप तनवीर अहमद से और खुर्रम मंजूर से बात कर सकते हैं। यकीनन हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, लेकिन वक्त ज़ाया किए बगैर हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड जो गुज़िश्ता 3 मैचेस हारी थी ऑन अ ट्रॉट, उसका कमबैक हुआ है। हम समझ रहे थे कि कराची किंग्स टफ टाइम देगी, लेकिन आज उनके जेम्स विंस जो थे उनका पेट ख़राब हो गया। उनके एक और 2 खिलाड़ियों का, फिर उनके फिल सिमंस जो थे, डैनियल सैम्स का और जेम्स विंस का पेट ख़राब हुआ और उनकी टीम के जो हेड कोच हैं फिल सिमंस, क्योंकि ये लोगों ने कल जो थी वो कराची के साहिल पर वाक़ एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तो आज वो दोनों नहीं खेले। जेम्स विंस की इंपॉर्टेंस है। कैसे देखते हैं कामयाबी को इस्लामाबाद यूनाइटेड की? नहीं, सबसे पहले तो इस्लामाबाद ने आज बहुत बेहतर क्रिकेट खेली और सबसे बड़ी बात ये, जिन पे बैटिंग में वो रिलाय करते हैं उनके सारे साथ के साथ एडिशन देख लें, वो फॉरनर्स प्लेयर्स को स्पेशली 3 नंबर जो होते हैं ना, ओपनर, सेकंड और थर्ड, ये 3 पोजीशन वो अपने फॉरनर्स प्लेयर रखते हैं और वो रखते हैं जो डायनामिक प्लेयर मशहूर है पूरी दुनिया में। तो हेल्स आज लगा वापस आए, मुनरो की अच्छी फॉर्म है पिछले मैच से, मगर दोनों की एक चीज़ कॉमन लगी, उनको ये रियलाइज हो गया है फौरन जाते ही नहीं लग रहे, टाइम लेना पड़ रहा है। तो दोनों ने टाइम लिया शुरू में। अगर आप देखें 5 ओवर में 50 थे, 6 में 55-52 थे, मगर उसके बाद जब गियर शिफ्ट हुआ है तो दोनों ने बहुत ही आला बैटिंग, स्पेशली एलेक्स हेल्स भी बड़ी जा रहा है ना बैटिंग कर रहा है। एग्जैक्टली, उन्होंने देखा ना कि वैसी जाती कनेक्ट नहीं, क्योंकि स्लो पिचेस मिल रही है, जैसा यहाँ का ट्रेडमार्क है, स्पेशली जो पिंडी में है और कराची में भी बड़ी अच्छी बैटिंग पैराडाइज विकेटें होती हैं, वैसी नहीं मिल रही। तो इन्होंने थोड़ा रियलाइज किया और उसके बाद कोशिश की विकेट पे रुक के एटलीस्ट 3 ओवर लें। तो उसका, और ये चीज 3 दिन से देखी जा रही है। उस्मान का भी अगर कल 100 किया, 90 समथिंग किया, 96, हाँ, शुरू की उसकी 20 बॉलों पे रन उठा के देख लें, 20 भी नहीं थे। सेट हो रहे हैं, सेट होने के बाद ले रहे हैं। सेम आज किरण पोलार्ड ने भी वही किया, जो इनको अच्छा टोटल ले जाने में शुरू में उसने टाइम लिया, उसके बाद एंड टोटल हुआ, ऐसा लग रहा था 150 के अंदर आउट हो जाएगा, मगर 165 एक अच्छा स्कोर था। मगर इन दोनों की पार्टनरशिप ने बिल्कुल ही 1 साइडेड मैच कर दिया। तनवीर, कैसे देखते हैं? एक तो हम बॉलिंग पर आते हैं कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग थी, कप्तान शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में 18 रन दिए। उसके अलावा हुनैन शाह एक मरतबा फिर पिटे, 3 ओवर में 30 रन। और अगर देखा जाए तो आज रोमान रईस को तो खिलाया, लेकिन 4 ओवर में उन्होंने 45 रन दिए रोमान रईस ने। नसीम शाह ने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की, लेकिन अपने पूरे रिदम में नज़र नहीं आ रहे। उसके बावजूद 165 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया इस्लामाबाद ने कराची को। बॉलिंग को कैसे देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो नो डाउट अगर मैं रुमान रईस की बात करूं, देखें आप अगर मुस्तकिल किसी को खिलाते हैं और अगर वो रन्स देता रहता है तो फिर एक चीज़ समझ आती है। अगर आप किसी को खिला रहे हैं, अब जब रुमान को खिलाया उसके बाद अगले मैच में रेस्ट करवाने का कोई मकसद बनता नहीं था, फिर खिला आपने दिया, फिर टाइमर मिल्स को खिला दिया, उसने फिर रन्स दिए, फिर आपने चेंज कर दिया, आज फिर आपने रुमान रईस को खिला दिया। ऐसा नहीं है कि दोनों अगर लेफ्ट हैंडेड हैं तो हमें लेफ्ट हैंडेड अगर चाहिए तो कंटिन्यू खिलाएं। टाइमर मिल्स को शुरू के 2-3 मैच कंटिन्यू खिलाए, उनकी मार लगी, 2 मैच शायद पेस मार नहीं लगी, उनका इतना नहीं पेस है, लेकिन वो वेवर्ड हुए हुए थे, जिसकी वजह से आपने रुमान को खिलाया।
तो कंटिन्यू खिलाएं, मेरे ख्याल में वो ज्यादा जो बेहतर है। अगर मैं कराची किंग्स की बैटिंग की बात करता हूं, देखिए मुझे ये समझ नहीं आई कि शान मसूद ने क्या बैटिंग की है, क्या करना चाह रहा था, वो क्या खेलना चाह रहा था। क्या वो ये सोच रहा था कि, या उनकी पीछे प्लानिंग ये थी कि हम कोशिश करें विद इन हैंड रखें विकेट्स, ज्यादा विकेट सर्किल में ना गिराएं, फिर उसके बाद जाके हम खुली क्रिकेट खेलेंगे। तो वो तो मुझे शान की, अगर जो उसने बॉल टू बॉल तकरीबन रन्स किए हैं 30 गेंदों पर 27 रन किए हैं, लेकिन अगर वो आउट हो जाता तो फिर उसके बाद बकिया ने क्या किया? नहीं, ये भी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इतना अरसा कराची स्टेडियम में खेले हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि यहाँ खेलना किस तरीके से। लेकिन आप सिर्फ एक प्लेयर पे तो ब्लेम नहीं डालेंगे ना, मैं इस वजह से 165 उसको का। ब्लेम डाल रहा हूँ। भाई आप ओपनर हैं, आप थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट पे तो जाएं, अटैक तो करें। अगर हम कहते हैं जी नसीम शाह की बॉलिंग अच्छी नहीं है या नसीम शाह आउट नहीं करके दे रहा, तो आप उसके ऊपर अटैक तो करें। इमाद वसीम आपके पास है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप उस पर अटैक करें, आपने नहीं किया। उसके बाद शोएब मलिक जिस तरीके से रन आउट हुए, मुझे नहीं समझ आई वो क्यों रन आउट हुए, कैसे रन आउट हुए। वो तो आराम से स्ट्रेच करते, वो पहुंच जाते, वो लेजी लगे बहुत ज्यादा। हालांकि रन्स किए शोएब मलिक ने। हम पोलार्ड की बात कर रहे हैं कि जी वो रिजेक्टेड प्लेयर है, वो कोचिंग करता है, उसकी क्रिकेट खत्म हो गई है, सब कुछ हो गई है, तो वो तो सबसे ज्यादा रन्स वही कर रहा है। अभी प्लेटेनियम के अंदर आपके पास ये पोलार्ड है और ये है, क्या नाम है इसका, नवाज है। एक नवाज पे तो बात करूंगा, एक प्लेयर और है, ठीक है, ये नहीं कुछ कर रहे। आपके गोल्ड के, वो सब कराची के गोल्ड के शोएब मलिक हो गए, शान मसूद हो गए, शमसी हो गए, ये तीनों जीरो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। हसन अली किस कैटेगरी में? हसन अली मेरे ख्याल में उसमें डायमंड में। अच्छा खुर्रम, ये टिम सीफर्ड को आज उन्होंने खिलाया, जो विकेट कीपर है न्यूजीलैंड के, वो भी 8 रन बनाकर आउट हो गए। और शान मसूद की जिस तरह तनवीर बात कर रहे थे, अगर शुरू में विकेट्स गिरती, इनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ तो नहीं थी। शोएब मलिक और फिर कैरोन पोलार्ड के बाद जो शुरू हो रहे थे बैट्समैन, नवाज वो इतने रन नहीं कर रहे, इरफान खान, नियाजी। ओवरऑल आप देखते हैं कि शुरू में गालिबन उनके जहन में यही था कि स्लो पिच है, जो आप पहले कह रहे थे कि जैसे उस्मान खान या इधर ये मनरो वगैरह खेले, तो शुरू में उनके जहन में यही था कि इब्तिदा में कुछ डॉट बॉल्स खेलें ताकि पिच से हम आहंग हों और फिर उसके बाद रन। नहीं, इसमें कोई मतलब दो राह नहीं है। बिल्कुल दिख रहा था कि वो प्लान के साथ आए कि हमने एटलीस्ट सर्किल में विकेट नहीं देनी, जो उनकी शुरू के 3 ओवर में लग रहा था, मगर उस चक्कर में डॉट बॉल तो हो रही थी। तो इमाद वसीम ने बॉलिंग भी तो अच्छी की, और मेरे को हाँ, मैं इस पे मैंने आना था, एक इस पे इमाद पे और रोमान पे, कि आज इमाद वापसी दिखे। 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और बड़ी अच्छी, देखिए उनकी स्पेशलिटी सर्किल में बॉलिंग। पहले उनसे नई गेंद पे नहीं कराया था, नहीं करवा रहे थे। देखें वही वाली बात ना, जैसे अभी इन्होंने तनवीर भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि देखें आप खिला रहे हैं, फिर बिठा रहे हैं, फिर खिला रहे हैं, बिना लॉजिक के बिठा रहे हैं। आपने रोमान को खिलाया, बिठा दिया, उसने बॉल बुरे नहीं किए थे। मिल्स को खिलाया, भाई आप लड़के, मुल्तान सुल्तान की कामयाबी क्या है, जो सही चल रहा है ना सिमत में, उसको छेड़ नहीं रहे वो, इसलिए। और अपने लड़कों पे ट्रस्ट ज्यादा कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन। हाँ नहीं, अपने लड़कों पे भी ट्रस्ट ज्यादा कर रहे हैं, लोकल बॉयज पे, और उनका आउटपुट अच्छा आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है। ये कोशिश करें कि जो लड़के सेटल डाउन हुए में, ये इमाद और ये जो रोमान रईस है, ये मिच्योर लड़के हैं, सारे एडिशन तकरीबन खेले, एक आध एडिशन के रोमान के, वो भी इंजरी की वजह से, तो इनको बताना नहीं पड़ेगा ये, बल्कि आपको फायदा पहुंचाएंगे अगर आप इनको प्रॉपर चांस देंगे। इन पे डिपेंड करेंगे, भाई आप हमारे लिए मेन प्लेयर हो। लेकिन तनवीर, एक और चीज मैं आप फिर अपना भी बताएगा कि नसीम शाह आज रिदम में नजर आए। 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए, 13 उन्होंने डॉट बॉल्स की। नसीम शाह आपको लग रहा है कि अपना रिदम अपनी इंजरी के बाद से रीगेन कर रहे हैं? देखिए जो पहला मैच खेला उसमें बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं, उससे क्लियर एक नज़र आ रहा था रिदम में नहीं है वो। उस जगह पे जो एक लेंथ पे हिट करते हैं, वो थोड़ी गुड लेंथ पे बॉल हिट करते हैं, वो प्रॉब्लम डालते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते उनकी एक लाइन जो है वो हमें समझ आई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमेशा बैट्समैन डरता उससे है जो विकेट्स ले रहा होता है। अगर मिसाल के तौर पर आपके सामने मोहम्मद अली बॉल कर रहे हैं, तो शान मसूद को सोचना भी चाहिए कि यार इसका टाइम चल रहा है, इसको सोच समझ के खेलो, ये विकेट्स ले रहा है हर मैच में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने अच्छी बॉलिंग, क्या शान मसूद ने ट्राई की उनको? क्या उसने थोड़ा, शान मसूद ही ट्राई करेगा, बाकी नहीं। अब मैं उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। टोटल कितना किया कराची किंग्स ने? 165। कैसे हुआ? पोलार्ड कितने सुकून से खेलता रहा। इसका मतलब यह है कि अगर आप 165 कर सकते हैं
तो ऊपर से शान हो गया या नवाज हो गया या शोएब मलिक हो गए, ये दूसरे इनको हो भी गए, करने चाहिए, ठीक है। इनको भी ये रन्स करते तो आराम से 180 190 तक चले जाते ये रन। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? पिंडी से जहीरुल्लाह। जहीरुल्लाह साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर हम ये पूछना चाहेंगे कि एक तो उन्हें शाह का ये दूसरा तीसरा मैच जो उसको इतनी मार पड़ रही है सर, उसको बार बार खिला रहे हैं, ये क्या वजह हो सकती है? ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जहीर साहब। भाई तनवीर आप ही जवाब दें। किसका नाम, मुझे नाम समझ नहीं है। जहीर हुनैन शाह के बारे में पूछ रहे थे कि उसको नहीं, खिलाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक यंग लड़के को रेगुलर चांस दे रहे हैं, बाबर ने भी उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर दी, सामने देखो प्लेयर भी तो कौन है, पोलार्ड ने उसको रन्स किए हैं या बाबर ने किए हैं। मैं भी अगर इस जगह होता ना, मैं देता चांस, कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? नहीं, हुनैन ने 3 में 30 दिए हैं, बड़े बड़े नाम 50 55 40 42 4 ओवर, कोई 3 ओवर में 40 45 दे रहा है, कोई ऐसा है वो 2 ओवर में 45 दे रहा है, वो बाहर नहीं बैठ रहा। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि लोगों को बुरा लगना शुरू हो गया। देखें, हकीकत बोलना जरूरी है क्योंकि बैटरमेंट की बात हो रही है, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं आ रही। आपकी परफॉर्मेंस ऐसी, हमें गलत साबित कर दो। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया देख रही है। बेवकूफ बनाना किसी और का काम होता है कि आप बोलें कि नहीं ये अच्छा है, भाई बोलेंगे किस तरह अच्छा है, स्टैट्स तो कुछ और कह रहे हैं। तो हुनैन अभी नया लड़का है, इनका जो छोटा वाला भाई का नाम उबैद शाह, वो भी बहुत अच्छा है। दोनों खिला रहे हैं, मगर हुनैन का डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है तो इसलिए उस पर डिपेंड कर रहे हैं। उबैद शाह तो वहाँ अंडर 19 से आया, रॉ टैलेंट और अच्छा प्लेयर है। सही, ये दोनों प्लेयर बन सकते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल पिक्स सही ली। नवाज किस दर्द की दवा है? नवाज सबसे महंगे बिके ना, $1,72,000, $75,000। तो वो आज भी 6 रन बनाकर आउट हुए। और यार मेरे ख्याल में डूइंग फॉर नथिंग चल रहा है सारी कहानी जो है। अगर फ्रेंचाइज ने उन्हें लिया है डूइंग फॉर नथिंग के लिए थोड़ी लिया है। नहीं, फ्रेंचाइज से पहले मेरा सवाल ये है कि फ्रेंचाइज कर क्या रही है? फ्रेंचाइज को प्लेयर नजर नहीं आते? पिछली दफा आपने हैदर अली को लेके कोई आपको समझ नहीं आई थी कि कोई परफॉर्मेंस नहीं? नवाज क्या बोलूं, नवाज में क्या है ऐसा कुछ कि आपने ऐसा कुछ ले लिया? तजुर्बा है उसके पास। किस चीज का तजुर्बा है? काफी अरसे से खेल रहा है। 2-4 प्लेयर जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, इतनी परफॉर्मेंस तो मैं भी जाके दे लूं, माजरत के साथ, इतनी तो फिलहाल मैं भी दे दूं। आप T20 खेले कभी? खेला हूं, अल्लाह का शुक्र, सब खेला हूं। अच्छा। सब खेला हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट भी है। पाकिस्तान से T20 इंटरनेशनल तो नहीं खेले। इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे आउट भी हैं और बैटिंग में रन्स भी हैं। सब कुछ है मेरा। जो आपने केप टाउन में रन्स कर दिए थे, जब लोगों ने कहना शुरू किया, वो तो 44 किया था, कि बैट्समैन ये बन गया है, बॉलर खत्म हो गया। वो तो 44 थे, लेकिन वेस्टइंडीज में 50 भी किया था। खैर वो पुरानी बात हो गई है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, जिस किस्म की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, इतनी तो फिलहाल शायद मैं भी दे दूं जाके। भाई बात ये है कि आपको मैं फिर वही लोग बोलेंगे पैसों की बात, मैं पैसों की बात इस वजह से कर रहा हूं, आप इतनी बड़ी कैटेगरी में हैं और आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है मेरी समझ से बाहर है। बैट पैच अच्छा, तो नहीं उसके है बाद नहीं क्या हो गया इनके बारे में मैं सब बोलता हूं, ये मेरी नजर में प्लेयर ही नहीं है, 2-4 प्लेयर ही नहीं है मेरी नजर में। मैं तो कब से कह रहा हूं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो रहा है, नहीं आप उसको कैसे कह सकते कि प्लेयर नहीं है? सर प्लेयर किस वजह से, प्लेयर किस वजह से कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल फारिग उनको खेल, नहीं, प्लेयर ऐसे कि उनकी परफॉर्मेंसेस ही नहीं होती, वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। आप कहते हैं ना PSL हमारी दुनिया की बहुत बड़ी लीग है, ठीक है, उस लीग में उनकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने खुर्रम क्या कहेंगे तो फिर ये फिर टीम में आ जाएंगे सारे। क्या कहेंगे खुर्रम आप? नहीं, देखें अभी वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उसको काम करना चाहिए। देखें बैट पैच इंसान का खुद आता है और इंसान को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब ये दूर किस तरह होगा? जब आप मैच से पहले उसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी, हार्डवर्क जो आप पहले थे अब वो नहीं कर रहे, तो ये चीज आई है। मैं गलत हूं तो कोहली गलत साबित कर दे, भाई वो पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है, बाबर आजम पहले से ज्यादा कर रहा है, वो कंसिस्टेंट, उन पे क्यों नहीं बैट पैच आ रहा? वो हर मैच में 50-53 की एवरेज से लेके चल रहा है। ये इनकी क्या, ये समझते हैं कि जगह इनकी ग्रांटेड है, टीम ये आ जाता है, ये हर प्ले इनकी बात नहीं, जनरल एक होता है कि जहां लगे ना अब मेरी जगह हो गई है, पक्की हो गई, आप ऑटोमेटिक उस फोकस से हट जाते हैं। ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है, और इनको चाहिए मैच खेलें, डोमेस्टिक के मैचेस खेले, पूरे मैच खेले टीम के साथ। सर जब मौके होते हैं तो खुद भी तो लेफ्ट कर देते हैं कि हाँ मैं बिजी हूँ, मेरे घर में शादी है, मैंने वहां जाना है, मैं मुल्क से बाहर हूँ, मैं लंदन बैठा हूँ। क्या कहेंगे? एक बात बोलूं, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार, आसिफ अली, रिमेंबर द नेम, खुशदिल शाह, एक आध और जो प्लेयर है, इनका माजरत के साथ इनका लेवल ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, ये सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर है। पाकिस्तान टीम को लीड कर चुका है वाइस कैप्टन शादाब खान, ठीक है,
लेवल नहीं है तो कैसे कप्तान बन गया? वो तो उसका तो लेवल ये भी था, वो तो बाहर भी था तो वाइस कप्तान था। उसका तो उनका तो लेवल ये है। सर हमारी टीम खराब क्यों होती है? इसी वजह से हो रही है। चलें, इस पर इन 4-5 लड़कों के बारे में अभी नहीं, मैं जमाने से कह रहा हूं, इनका लेवल ही नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल के प्लेयर ही नहीं है इस भाई। पर हम मजीद बात करेंगे। तनवीर अहमद और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। जोश जगादे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 021 कराची का कोड 3580422 पर कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से, और उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 15वां मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाने इस HBL PSL में, जिसका फाइनल रमज़ानुल मुबारक के महीने में 18 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अगर आप नज़र डालें जो अब तक मैचेस हुए हैं उसके हवाले से हम एक नज़र डाल लेते हैं। जो हमारे पास ग्राफिक्स हैं कि आज कराची किंग्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेटों से हराया। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर आप कारकर्दगी पर नज़र डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम गुज़िश्ता 3 मैचेस मुसलसल हारी थी। और ये किसके खिलाफ हारी थी? मुल्तान सुल्तान्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी। पहला मैच बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीती 8 विकेटों से दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, लेकिन फिर 3 मैचेस हारी और आज मैच जीती। आप समझते हैं मोमेंटम गेन करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम? 2 मरतबा की चैंपियन है, फाइनल में भी एक दफ़ा खेल चुकी है। कैसे देखते हैं सर? मैंने बोला ना इनकी टीम बहुत अच्छी है, मगर जो प्लेइंग 11 में ये करते हैं ना फ्लक्चुएशन, उससे ये डिस्टर्ब है। इनके पास माइक हैसन जैसा कोच मौजूद है न्यूजीलैंड का। देखें कोच तो एडवाइस ही दे सकता है ना, इन दी एंड कैप्टन ने डिसीजन लेना होता है। कैप्टन अगर अड़ जाए ये मुझे चाहिए तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो जहाँ तक मैं शादाब को जानता हूँ, वो प्लेइंग 11 90% वही बनाता है कि ये खेलेगा, ये बैठेगा, जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए। आज इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छी प्लेइंग 11 थी, मैच जीते, और ये वो टीम है जो टॉप 4 में आ सकती है। अगर इन्होंने फिर वही आज जीत गए, चलो जी कल नया कुछ करें, परसों कुछ और करें, तो वो ये अपने आप को वही वाली बातें, अपनी मुश्किलें ये खुद पैदा कर रहे हैं। अच्छा खासा क्रिकेट खेलते खेलते एकदम से जी 4 नंबर वाला वो 1 डाउन चले आता है, वो एकदम 1 डाउन से जी 7 नंबर चल जाते हैं। लाहौर ने कुछ नहीं किया, अपनी मुश्किलात बढ़ा ली। सही 2 हाथ में आए हुए मैच दोनों हार गए। लेकिन तनवीर अगर ओवरऑल हम देखें मुल्तान सुल्तान तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी मैच है। और फिर उसके बाद आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स भी रेस में है। आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मौजूदा कॉम्बिनेशन उसको देखते हुए ये क्वालिफाई कर सकते हैं टॉप 4 में? कर सकते हैं। आपकी इस बात को कंटिन्यू करने से पहले मुझे 2 प्लेयर और याद आए थे जिसका मैं बोलना भूल गया कि इनका लेवल भी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर को और फ़हीम अशरफ बेन स्टोक्स, दोनों पाकिस्तान के लिए खेले। ये 5 थे ना, 5 वर्ल्ड कप खेला है, 5 पहले और 2 7 हो गए। ये आपने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की ना, वाकई इसमें कोई वो नहीं है कि चेंजिंग्स इनकी बहुत होती हैं बीच में। इनको करनी नहीं चाहिए, इनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जब रोमान को खिलाया था तो आप उसको कंटिन्यू लेके चले। देखिए आपका कॉम्बिनेशन खराब होता है जब आप चेंजिंग्स करते हैं ना, और आपकी टीम कई मैच हार जाती है। चला गया था ना, वापस आया है, पता नहीं क्या क्या कर के आया, उसकी फॉर्म बहुत अच्छी होगी। लेकिन अब आप देखें कि हमने कुछ दिन पहले यही हेल्स की बात की थी, कि हेल्स वाहिद ऐसा प्लेयर है कि जो सीधा खेलता है, सामने खेलने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी पिचेस को बड़ा अच्छा जो है वो समझता है। तो सीधा खेला आज नहीं, शान मसूद तो बहुत ही सीधा खेल लिया ना। इतना सीधा भी कराची किंग्स को नहीं चाहिए। 30 गेंदों पे 27 रन। देखिए वो तो मतलब क्या बोल सकते हैं, वो पाकिस्तान टीम का टेस्ट टीम का कैप्टन है। एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जुबैर मलिक बात कर रहा हूँ जी। नाम बताइए दोबारा। जुबैर मलिक बात कर रहा हूँ। उजैर मलिक। अच्छा, अपने टेलीविजन की आवाज उजैर बंद कर दीजिए और जरा प्लीज इन दोनों से अगर कोई सवाल करना चाहें, तनवीर भाई से और खुर्रम साहब से कोई सवाल करना चाहें। मेरी आवाज बंद है। मैं तनवीर भाई और खुर्रम भाई से यही कहना चाहता हूँ जी, पहली तो प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। एनालिसिस जो आप करते हैं ना वो वाकई फ्रूटफुल होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
और कुछ पूछना इसके हवाले चाहेंगे? से- हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिरी जो 7 मैचेस है ना फाइनल्स प्ले ऑफ के, वो सारे कराची में है। हाँ आज पहले मैच से ही हमें नजर आ गया है कि कराची की विकेट स्लो और ड्राई हैं। ठीक। तो क्या ये अच्छा ना होता कि हम प्ले ऑफ जो है वो लाहौर में रखते और कराची की फ्रेश पिच पे हम फाइनल ठीक है खिलाते? ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से कबल उज़ैर मलिक साहब ने हमें कॉल की थी और वो प्रोग्राम के बारे में कह रहे थे कि अच्छे एनालिसिस कर रहे हैं। और उन्होंने फिर ये पूछा कि कराची की जो विकेट है, और हम क्या कहेंगे कराची की विकेट के बारे में? आज वकार यूनुस ने जब विकेट पे कमेंट्स दिए तो कहा स्लो विकेट है। ये अगर आप कंपैरिजन करें मुल्तान, लाहौर और कराची, तीनों में ये स्लो विकेट थी? नहीं, देखें, जो पाकिस्तान में हर पिच का एक ट्रेडमार्क है। कराची की पिच पे हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, ये निशानी है। सब वही एक्सपेक्ट कर रहे लाहौर थे। में भी तो हुए नहीं हुए, वहाँ की भी बड़ी बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है, पिंडी में भी बड़ी ज़बरदस्त विकेट होती है। मगर वही वाली बात है ना कि पहला मैच था और एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी। और ये देखिएगा डे बाय डे आपको बेहतर पिच मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी ये सोच रहा था आज 200 वाला मैच होगा, चेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में थी, मगर बिल्कुल बरक्स निकला उसके। और मुझे लगता है कि आने वाले जो आगे मैचेस हैं आपको बेहतर दिखेगी, क्योंकि कराची में ऐसा हुआ है। लास्ट ईयर भी एक आध मैच में स्लो हुआ, उसके बाद बेहतर हो गया था। तनवीर, क्या हाई स्कोरिंग मैचेस नजर आते हैं आपको कराची में? सर मुझे तो ये मैच भी लग रहा था 180-185 तक जाएगा। हाँ। अगर ऊपर के 4 लड़के रन्स कर लेते तो जाता क्यों नहीं जाता। ये तो पोलार्ड ने और वो जो इरफान नियाजी है, उनकी बदौलत ये रन्स हुए। अब मुझे चीज बताए ना, उन्होंने आखिरी कुछ 3-4 ओवर्स में जाके हिटिंग करना शुरू की है तो इतने रन्स हो गए। तो गलतियां हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची में रन्स बनते हैं। रन्स बनते आप देख लेना, इस मैच में भी जिसको ऊपर से अच्छा स्टैंड मिलेगा वो जाएगा 180-190 तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी उन्होंने जो कॉल की थी वो सिर्फ फाइनल की आई थिंक बात कर रहे थे। हाँ, कि मैचेस 18 मार्च तक है ना, 7 मैचेस जो अभी कराची में और भी मैचेस होने हैं। हाँ, नहीं वो तो जाहिर सी बात है, प्ले ऑफ भी यही है, जाहिर सी बात है, वो फाइनल भी बढ़ते हैं ना, अब एक जगह थोड़ी सारे मैचेस होते हैं, हर शहर में कुछ मैचेस जो डिसाइड होते रमजान हैं। से असर पड़ेगा आप समझते हैं किस चीज पे? ये इस टूर्नामेंट पे, क्योंकि फाइनल भी रमजान में, प्ले ऑफ भी है। नहीं, क्या असर पड़ेगा? किस मैं- चीज, मतलब किस पहले चीज का असर? अशरे में रमजान के, क्योंकि नहीं, मजा आएगा सर, पहली दफा PSL रमजान में देखेंगे। मतलब आप क्या लोगों के हिसाब से कह रहे लोग आएंगे नहीं आएंगे? crowd हाँ, के उसमें हो सकता है है ना? उसमें चांसेस है, क्योंकि लोग जाहिर सी बात तरावी है में बाद लोग सैर रोजा तरावी पढ़ते हैं, शहरी के कुछ- बाद सोते हैं, उसमें हो सकता है लोग आए। लेकिन अब आप क्या देखते हैं खुर्रम? अब आपको नजर आ रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स कल खेलने जा रही है, आपको कुछ नजर आ रहा है कि कोयटा अच्छी परफॉर्मेंस देती चली आ रही नहीं, है? कोयटा बड़ी सरफराज फिट हो गए, ये अच्छी चीज़ है और कोयटा के लिए और हमारे लिए, ये हमें भी थी। मेरा तो खैर दोस्त है कि बॉल जिस तरह लगी थी को अल्लाह ने खैर कर दिया और आई होप कि वो कल खेलें और परफॉर्म करें। कोयटा बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। आई होप कि कल वो चेंजिंग्स ना करें, क्योंकि चेंजिंग से सारी चीज़ें आगे उस पीछे पर अभी होती हैं। पैकेज भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जावेद चौधरी बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी, भावलपुर से। चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि PSL 4 शहरों तक महदूद कर दिया गया है और फैसलाबाद में भी नहीं हो रहा, बाकी बड़े शहरों में भी PSL के मैचेस नहीं हो रहे और जो नेशनल टेलीविजन है उस पर टेलीकास्ट नहीं हो रहा, जिससे हमारी आधी से ज्यादा आबादी PSL के मुकाबले देखने से महरूम है। बिल्कुल, तो आपका आप बड़ा क्या कहेंगे इस पर? वैलिड पॉइंट है आपका, बड़ा है। तनवीर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात बोली है और काफी लोग हैं जो नेशनल टीवी को फॉलो करते हैं और मैं भी इस दफा बड़ा हैरान हुआ था और कि मैंने बोला चले मैं देखता हूँ और मैच नहीं आ रहा था वहां पे, तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लोगों को सोचना देहातों चाहिए में कि तो हर आदमी के पास केबल तो नहीं है ना कि केबल नेटवर्क पे जाहिर सी बात है, इसीलिए यहाँ बैठ के मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये जो नेशनल जो चैनल्स होते हैं इस पे होनी चाहिए कोशिश कि हमारे जो लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स आना अगर चाहिए। कोई इतने महंगे राइट्स खरीदेगा
तो लाजिम बात है कि फिर वो चाहेगा ना कि खुद ही वो कैप्चर करे सारा बिजनेस। देखिए मेरे ख्याल में नेशनल टीवी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आराम से ले सकते हैं सारी गवर्नमेंट चीजें। को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि नेशनल टीवी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हम क्या और नेशनल टीवी की एक रेपुटेशन होती है, अगर वहां पे आपकी स्पोर्ट्स हर टाइम चल रही है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल टीवी पे चल रही। तो मेरे ख्याल में मुझे भी अफसोस हुआ कि वहां पे मैच नहीं आ रहा। पुरम वो जो कह रहे थे जावेद चौधरी साहब के मैचेस जो हैं वो सिर्फ 4 शहरों तक हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिंडी। आप समझते हैं? नहीं देखिए, मैं इस तरह इनके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं और उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो सिक्योरिटी होती है, क्योंकि फॉरेनर्स प्लेयर्स आए हुए हैं, फॉरेनर्स एम्पायर आए हुए हैं, मैच रेफरी आया हुआ है, बहुत सारे ऑफिशियल्स आए हुए हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में जब दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो वो चीज़ों में जहाँ वो कंफर्ट जोन दिखता है उनको, तो वो फिर एग्री करते हैं। इतनी बड़ी लीग हमारे इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में वापस आई है क्रिकेट, और बहुत अच्छी चल रही है। ये बोर्ड का क्रेडिट है, बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है, विजन बढ़ रहा है। देखें आप, पिशावर का ग्राउंड तैयार हो रहा है। इस साल नहीं हो सका, अगर इस साल वो ग्राउंड रेडी हो जाता, मैं श्योर हूँ मैच वहां भी होने। पेशावर दरमी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, जावेद आफरीदी साहब ने, उन्होंने बोला होने चाहिए थे। लेकिन तनवीर, जिस तरह से खुर्रम कह रहे हैं, अब 10 साल के जब 2016 में शुरू हुई है, अगले साल ये टीमें जो है वो दोबारा से फिर 1 साल के बाद दोबारा से टीमें बिकेंगी। और जब इब्तिदा में PSL शुरू हुई थी तो बहुत कम कीमत पे कोयटा ग्लैडिएटर्स तो सबसे सस्ती बिकी थी। अब आप क्या समझते हो? और फिर लोग कह रहे हैं कि टीम्स की तादाद भी बढ़ाई जाए, क्या आज़ाद कश्मीर को भी शामिल किया जा सकता है, सियालकोट को भी किया जा सकता है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखिए इकबाल भाई, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, 10 साल का पीरियड जो कम नहीं है। क्यों 10 साल और जगहों पे तो ज्यादा है मेरे ख्याल में। नहीं, जब शुरू में इन्होंने कोई इंटरेस्टेड नहीं था ना, किसी को नहीं पता था कि ये ब्रांड बन जाएगा PSL। नहीं तो मुझे ये बताएं कि अब जो है 10 साल के बाद ये दोबारा से क्या कोयटा कोई और ले सकता है? क्या कराची की? बिल्कुल, अगर महंगी मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही खरीदना चाहे महंगी तो खरीद सकता है। आज मुझे एक टेस्ट क्रिकेटर बता रहे थे कि इस PSL और अगली PSL में भी उन्होंने कहा देखिएगा कि टॉप के क्रिकेटर ज़्यादा एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। मैंने रीज़न पूछी, उन्होंने कहा उसकी रीज़न ये है कि अगर टॉप के क्रिकेटर्स आएंगे तो फ्रेंचाइज की फिर वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब फ्रेंचाइज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 10 साल के बाद जब फ्रेंचाइज की फ़रोख्त होगी तो मसाइल होंगे। तो ये मौजूदा फ्रेंचाइजेज नहीं चाहती कि और महंगी हो। नहीं, ये मुझे बताएं, ये कौन सा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उस टाइम जब ये सारी डील हुई थी? नजम सेठी थे। नजम सेठी साहब थे, उनके होते हुए सारी ये डील हुई थी। और आपने बात सही की, उन्होंने शुरू की थी 2016। उस टाइम भी आई थिंक ऑनर्स ने बोला था कि यार ये सिलसिला जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताएं ना, अगर मिसाल के तौर पर किसी के पास कोयटा है या किसी के पास कराची है, उसने नेक्स्ट टाइम इसकी जो वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो खुद खरीदते हैं, नहीं तो दूसरी पार्टीज आ जाएंगी मैदान में। फिर बताए ना कि वो दोबारा फिर नीचे की जो हल्की टीम होगी उसको जाके खरीद सकता है। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। अटैचमेंट जिस टीम के साथ है डेफिनेटली वो उसको ही जाएगा, लेकिन फिर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे ना। जो 10 साल पहले पैसे दिए थे वो पैसे तो नहीं लगेंगे। जो तहफ़्फ़ुज़ात फ्रेंचाइज के ओनर्स ने किए थे ना, वो सही किए थे, गलत नहीं किए थे। रणवीर जो है वो फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ हैं। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब क्या हाल है? उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से, उमर जैन। जी उमर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तनवीर साहब से सवाल करना चाहूंगा। वो पहले मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो वो फहीम अशरफ बेन स्टोक और एक और प्लेयर का नाम ले रहे थे ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल ही नहीं आते। तो पहले कोई 5 प्लेयर्स बता रहे थे, वो काइंडली दोबारा बताएंगे कौन से थे, क्योंकि मेरा जो अंदाजा है शायद वही है। और ये 5 हमें बार बार फिर क्यों नजर आते हैं? अभी जो 24 में जो अभी होना है वर्ल्ड कप, इसमें भी उम्मीद है एक वाइस कैप्टन बना होगा और बाकी जो है कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में फिर रहे होंगे। तो ये मैनेजमेंट जो है चेंज होती रहती है, लेकिन उसका वॉइस क्यों नहीं यहाँ तक हम रेज करते कि इनको? आप जवाब सुने आपका, बहुत शुक्रिया उमर जी। तनवीर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इन लड़कों के बारे में इसलिए बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, उससे पहले भी बहुत ऐसे प्लेयर थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते थे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके नहीं कर सकते थे। और इन 6-7 प्लेयरों में से तकरीबन मुझे सारे प्लेयर ही ऐसे लगते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान टीम का मैच होता है, T20 जब हो रही होती है, सबसे ज्यादा डिस्कस ये 4-5-6 प्लेयर हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि उनकी नाम बता दें आप। उनकी परफॉर्मेंस बता तो दी है। फहीम अशरफ, बेन स्टोक, वसीम जूनियर, ठीक है, शादाब हो गया, आसिफ अली, रिमेंबर द नेम, ठीक है। उसके बाद जो है काफी हैं,
4 हैं आप। ये खुशदिल शाह हो गया, इफ्तिखार हो गया, इफ्तिखार परफॉर्म तो देखिए मुझे इन प्लेयरों से प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मुझे क्यों प्रॉब्लम है? मैं खुद क्रिकेट खेला हूं, ये भी क्रिकेट खेले, मैं इनके अगेंस्ट इस वजह से हूं। देखिए बहुत अरसे से ये डोमेस्टिक खेल रहे, पाकिस्तान टीम से इनको मतलब जबरदस्ती खिलाया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। कौन खिलाता भाई है? आप जो सिलेक्टर्स हमारे चीफ सिलेक्टर्स, और क्या, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। ठीक है। सही है। अब जो भी कप्तान आता है उनकी कप्तानी में भी यही होते हैं, तो मैं क्या, जो मैं सोच रहा हूं क्या फिर वही चीजें होती हैं? खुरम, क्या आपकी क्या राय है? आप इख्तिलाफ करेंगे आप? मैं एक बात बोल दी इस पे, मगर बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, इख्तिलाफ करें आप, मैं आर्गुमेंट। मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं जो चीफ सेलेक्टर है वो तो मीडिया में आगे कहते हैं कप्तान बोलता हमें ये चाहिए। अब कप्तान कौन था 4 साल से? बताएं कौन था कप्तान 4 साल से? नहीं, मैं इनकी बात चले मैं कह लेता हूँ कप्तान कौन है। कौन था? 4 साल कौन था? 2019 से 2023 तक। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, चीफ सिलेक्टर कहता टीवी में। बाबर आजम कप्तान था, मैं तो चलो कह रहा हूँ तो अगर कप्तान अपनी मर्जी के लड़के ले रहा है तो फिर आप क्यों इतराज कर रहे हैं? मेरा तो ये सवाल है ना, अगर बाबर आजम 4 साल से कप्तान था तो मेरा ये सवाल है, उसके बाद भी तो वही लड़के टीम में है, शाहीन आया था वही लड़के है ना। या तो हटा दो, बाबर कप्तानी करता था ना अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से लड़के सिलेक्ट करता था। चलो मैं खुरम की ये भी बात मान लेता हूँ। अरे मेरी बात यार आपने बात की है तो मैंने बोला चलो आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर बाबर की वजह से ये 8-10 लड़के थे तो शाहीन की बारी में भी वही थे। नहीं, अभी तो शाहीन को एक ही वक्त तो मिला है यार, अभी तो एक सीरीज मिली है। शान की हुई है, एक सीरीज शाहीन की हुई है। सर आप चले ठीक है, इस पे बात करते हैं। एक कॉलर और है, आज आप लोगों के कमेंट सुनकर कॉलर जो है वो धड़ाधड़ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर वकार इधर बात कर रहा हूँ, लाड़काना सिंध से। लाड़काना से। शाहनवाज दहानी को क्या हो गया वकार साहब? जी सर, उसको मौका नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। कल आपने उसकी तस्वीर देखी थी मुल्तान सुल्तान की कोच के साथ दे रहे हैं सर, एक ओवर दे के उसको बॉलिंग ही नहीं करा रहे हैं। अच्छा, जब मैच खत्म हो जाती है तो फिर उसको बस उसके साथ नाइंसाफी हो रही है बहुत। सर उनका कप्तान कौन है? मोहम्मद रिजवान सर, वो नाइंसाफी कर रहा है। बाबर आजम नहीं है। अच्छा, तनवीर साहब जो है कह रहे हैं, लेकिन बाबर आजम के दौर में भी खेला है। शुक्र करे बाबर आजम नहीं तो बोलते एक ओवर करा दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लाड़काना से वकार थे। लेकिन वो शाहनवाज दहानी का हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि वो बॉलर अच्छा है, लेकिन उसका थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट नहीं हो गया? नहीं, देखें ऑनेस्ट बात की करनी चाहिए, मेहनती है। देखें जब वो मेहनत कर रहा था ना तो वो दिख रहा था। अभी उसकी 2021 में मैंने थोड़ी देर बॉलिंग की थी। देखें थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, प्लेयर को जब ये लग जाता है ना कि मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, उसके बाद वो मेहनत से रिलैक्स हो जाता है, मेहनत से ध्यान हट जाता है, दूसरी चीजों में फोकस शुरू हो जाता है। इंसान को ये सब चीजें इस चीज से है, इस क्रिकेट से ये सारी चीजें, लोग खाना पीना मिलना, तस्वीरें खिंचवाना, लोग करीब आ रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। भाई आप परफॉर्म करें, आप एक आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, आप 140 प्लस बॉल करते थे, अब आप 135 130 बिटवीन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो गलत हो रही है। हाँ। आपको उस टीम का हिस्सा थे जिसमें आप बेस्ट बॉलर बने थे और वो चैंपियन बनी थी, और आज आप मैच नहीं खेल पा रहे हो। पिछले साल भी यही हुआ इनके साथ। हाँ, कभी एक मैच खेलते कभी नहीं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सरगोदा से शाहिद बोल रहा हूँ। मैंने तनवीर भाई से ये पूछना था, हमारा जो लाहौर कलंदर का कप्तान है वो हमारे पाकिस्तानी टीम का भी कप्तान है। हाँ। तो बॉलिंग वगैरह इसकी सही नहीं चल रही, हमें कप्तान अब चेंज नहीं कर लेना चाहिए या यही चलना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? हमारा किसको बनाए अगर इसको चेंज करें तो? और देखो ना, हमारे सिलेक्टर देखे ना भी। अच्छा, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। शाहिद साहब थे, मैं समझा हो गया। देखें ये बात इन्होंने सही की है कि शाहीन को कप्तान, मैं समझता हूं इसीलिए आपसे पूछा उन्होंने। नहीं, मैं ये समझता हूं शाहीन को गलत कप्तान बनाया, नहीं बनाना चाहिए था कप्तान, क्योंकि वो इंजरी से कमबैक किया था उसने 2 मरतबा उसकी कप्तानी में लाहौर कलंदर्स जीती। नहीं, वो पुरानी बात हो चुकी है इकबाल भाई, वो पुरानी उसको भूल गए। पुरानी कैसे? 2023 हो गई, पुराना 22-23 चले, 22 पुराना हो गया, 23 पुरानी हो गई है। जब लाहौर कलंदर से वो जीता था उसके बाद वो फौरन कप्तान नहीं बन गया था, फिर उसको इंजरी हो गई। इंजरी के बाद जब वो वापस आया उसकी फॉर्म वो नहीं थी, उसकी पेस वो नहीं थी, उसकी वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी।
उस हिसाब से देखा जाए उसको कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था रिजवान के साथ। अब आपकी उसकी फॉर्म नहीं थी, उसको आपने कप्तान बनाया, वो न्यूजीलैंड में भी हारा, उसकी यहां भी परफॉर्मेंस देख ले, वहां भी मार लगी, यहां भी कुछ नहीं हुआ, तो उसके ऊपर अब प्रेशर आ गया है। अब होगा क्या, अब इस चक्कर में जिस तरह इन भाई ने आके कॉल पे बात की, शाहिद साहब ने आके कॉल पे बात की कि जी उसको हटा दे, तो फिर यही शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। जोश जगादे में ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब चंद मिनट्स बाकी रह गए। कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम कराची किंग्स के मद्दे मुकाबिल होगी नेशनल स्टेडियम कराची में, और कप्तान काफ़ी तब्दील हुए हैं। इस हमने एक बड़ा दिलचस्प पैकेज आपके लिए तैयार किया है कि कौन सा कप्तान जिसने सबसे ज़्यादा कप्तानी की, और क्वेटा के तो आपको पता है कि रायली रोसो हैं कप्तान। एक पैकेज आपको दिखाते हैं जी। पैकेज आपने देखा खुर्रम, कल के मैच के हवाले से आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है 3 मैचेस जीत चुकी है, एक हारी है, कैसे देखते हैं? नहीं है, टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इनको चाहिए कि 3-4 मैच दिए हैं आपने वसीम को, उसको रेस्ट कराएं, और सोहेल खान एक अच्छे फॉर्म में, रिदम में, और नए बॉल को बहुत अच्छा कर रहा है, सबसे अच्छी चीज है। फिर रिवर्स स्विंग उसको आता है एंड में, को उस पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये भी तो देखना होगा ना। नहीं देखें, वो ऐसा बॉलर है, वो तो फॉर्म उसकी आउट बता रहे हैं पूरा सीजन, वनडे पाकिस्तान का, उसके बाद इसने अभी T20 में जिस तरह नया बॉल किया, टीवी पे मैच है, वो तो बॉल निकाल के दिखाता है एनालिस्ट। क्या कहेंगे आप तनवीर, कोई चेंज देखते हैं क्वेटा में? देखिए मेरे ख्याल में शेन वॉटसन शायद इनको खेले हुए भी हैं, सोहेल खान को। अच्छा, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरी बात ये कि शेन वॉटसन को मेरे ख्याल में आई थिंक किसी ने शायद बताया भी नहीं होगा कि इनकी फॉर्म कितनी अच्छी लगी हुई डोमेस्टिक क्रिकेट में। बताया तो होगा डेफिनेटली, कोयटा नहीं, जिसने अगर नहीं खिलाना ना, वो कभी भी नहीं बताएगा कि इसकी फॉर्म अच्छी है। ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आई है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ सोहेल खान को खिलाओ, क्योंकि उसने जो स्पेशली जो अपना इन स्विंगर इम्प्रूव किया है ना, ये कुछ 1-2 साल के अंदर, पहले नहीं था इतना अच्छा इन स्विंगर, वो करता रहता है, वो सीखता रहता है कुछ ना कुछ। और इस एज में आके जिस तरह उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग की है, मैंने कुछ मैचेस देखे, बहुत आला लाइन लेंथ पे वो बॉल कर रहा है। और आप हमेशा देखना, जब से वो T20 क्रिकेट उसने डोमेस्टिक में खेलनी शुरू की है, उस ये इंटरनेशनल, उसने हमेशा T20 में परफॉर्म अच्छा किया है, क्योंकि उसकी T20 क्रिकेट के हिसाब से उसकी जो लेंथ है वो इतनी आइडियल है, ना वो मुंह पे ज्यादा बॉल देता है, ना पीछे बहुत ज्यादा जो है वो बॉल करता है। आप क्या कहेंगे? मेरे पास चंद मिनट है। मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद सोहेल को खिलाएं और 3-4 मैच उसको दिए। कराची चेंज करेगा, और कराची को भी करना चाहिए। अनवर अली इनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर बैठा है, वो बाकी जिसको हम कह सकते हैं अभी उसने डोमेस्टिक में सीजन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। हम 2 ट्रॉफियां उठाई हैं, उनमें से एक में वो टीम के साथ था, उसने 2-3 मैच में हमें अच्छा 30-35 जो एक नीचे से चाहिए होता है फायरी, उसने करके दिए। नया बॉल वो करता है। आप एक जुमले में बताएं, कल चेंज करेगा कराची? मेरा एक जुमला अनवर अली के लिए ये है कि बहुत सी पर्चियां आजमाई पाकिस्तान टीम में, अगर इसको प्रॉपर तरीके से चांसेस दे देते ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर था। कल जो है मैच वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स है, और ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा नेशनल स्टेडियम कराची में। इस मैच के बाद रात 11 बजे हम खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अगर ज़िंदगी ने वफा की। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।